अच्छा, मेमो की जो कि बात करें हर बात। ज़रा, हाँ लेट्स टॉक अबाउट मेमो। मुझे बताएं, जो मेमो की बात है, मैंने मेमो पढ़ा है, उसमें का यही है कि सिर्फ यही बात उन्होंने की है कि जब ये सारा वाक़या हुआ है तो हुसैन हक्कानी ने कहा है, मेमो लिखा तो हुसैन हक्कानी ने नहीं है, मंजूर एजाज ने लिखा है, लेकिन कहा उसमें ये गया है कि भाई आप ये कोशिश करें, अमेरिका से कहा है कि आप हमारी जो मिलिट्री है ये कोशिश करें कि वो दोबारा से मतलब हुकूमत को उतार के तो दोबारा हुकूमत में ना आ जाए। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि इसमें गद्दारी का क्या क्या बात है। बाकी सारी बात एक तरफ, हुसैन हक्कानी ने कहा था नहीं कहा था, ज़रदारी ने कहा था नहीं कहा था, इसको पूरा मुल्क जो पागल हो गया है ना इसके पीछे, ये कहना शुरू हो गया कि गद्दारी है। गद्दारी किसमें क्या बात है? अमेरिका से आप इमदाद लेते हैं, अमेरिका वहाँ पे बैठा हुआ है आपके साथ मदद कर रहा है टेररिस्ट को मारने के लिए। और ये भी बात आपको पता है कि उसने बिल क्लिंटन ने अपनी किताब में लिखा है कि नवाज शरीफ ने, जब नवाज शरीफ की हुकूमत को उतारा था मुशर्रफ ने, तो नवाज शरीफ ने अमेरिका से कहा था कि आप मेरी आर्मी से बात करें। मतलब आर्मी पे इन्फ्लुएंस तो है ना अमेरिका का, ये नहीं किसी ने भी कहा कि आप अटैक करें हमारे मुल्क पे। ये कहा कि आर्मी से के का जो चीफ है उसको इस तरह को इशारा दें कि भाई आप अपनी हुकूमत सिविलियन गवर्नमेंट को ना उतारें। तो ये सारी बात उसमें है। उसमें मुझे समझ नहीं आती कि ये क्यों इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये गद्दारी है? ट्रीजन का इल्ज़ाम किस लिए? शाजिया, ये पता है क्यों इल्जाम लगाया गया? ये बिल्कुल, तुम बिल्कुल सही कह रही हो इस बात पे। गद्दारी बिल्कुल नहीं है। गद्दारी तो, गद्दार तो हमारी फौज है। फौज ने अमेरिका के साथ ये जो ड्रोन के अटैक्स है ना, ये बकायदा इन राइटिंग फौज ने किया हुआ है ये, कि इनके साथ मिलके कि हाँ हमें हेल्प करो और ड्रोन अटैक करो। मुशर्रफ की, जनरल मुशर्रफ जो रिटायर्ड जनरल मुशर्रफ है, उसकी अगर किताब पढ़ें तो वो उसने बकायदा लिखा हुआ है कि हमने पाकिस्तानी बेचे हैं, कई बेगुनाह पाकिस्तानियों को बेच के इन्होंने पैसे खाए हैं और ये फौज खाती है। ये फौज ने हमारी आर्मी जो है ना, ये रेंट एन आर्मी है, रेंट किया हुआ है। सऊदी अरब ने रेंट किया हुआ है, अमेरिका ने इसको रेंट किया हुआ है। खुद ये गद्दार ये वो है। अब अगर हमारी सिविलियन गवर्नमेंट अमेरिका को कह रही है कि इनको हमारे इन पे इन्फ्लुएंस है, क्योंकि उनको पता है कि जो मिलिट्री के जनरल्स हैं, और मैं सारी मिलिट्री के सिपाहियों बेचारों की बात नहीं कर रही, वो भी हमारी तरह क्लूलेस हैं, लेकिन ये जो जनरल हैं जो पैसे खा रहे हैं, जिनके मिलियंस और बिलियंस ऑफ जो डॉलर्स अमेरिका दे रहा है, उनकी पॉकेट में जाते हैं। ये वो गद्दार लोग हैं। ये गद्दार हमारी, इन्होंने एक मेमो में क्या गद्दारी है भाई, उन्होंने कहा है कि हाँ भाई, अगर मेमो में ये लिखा गया, फर्ज करो अगर मेमो सही भी है, अव्वल तो मुझे मेमो की उस पर शक है कि वो सही मेमो वो भेजा भी गया है कि नहीं। अगर मेमो में, चलें फर्ज कर लेते हैं कि मेमो बिल्कुल ठीक है, मेमो में ये लिखा गया है कि मिलिट्री को, वो इसलिए लिखा गया है कि वो उनको पता है कि मिलिट्री के जो ब्रास है, जो ऊपर के लोग हैं ना, वो सारे अमेरिका के साथ हैं, अमेरिका के 100% अमेरिका के इन्फ्लुएंस में है। ये सारे ड्रामे खेलते रहते हैं, ये सब ये तो ड्रामे होते हैं। बताइए। अमेरिका के खिलाफ बोलते हैं, ये होता है वो होता है, ये सब ड्रामे हैं। मैं एक अमेरिकन सिटीजन हूँ और मैं पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मुझे दोनों मुल्कों से बहुत हमदर्दी है। मुझे बहुत सख्त इस बात पे अफसोस होता है कि हमारे जो अमेरिका के डॉलर्स हैं वो मिलिट्री की जेब में जाते हैं, और मुझे इस बात का अफसोस होता है कि जो हमारा मुल्क है वो जो हमारे जर्नैल है, उनको अपने मुल्क से भी कोई दिलचस्पी नहीं है, वो तो अपने आप और को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से दिलचस्पी नहीं है। अपने आप को इतना सुपीरियर समझते हैं। हम देखें कि आर्मी और जो सिविलियंस है हमारे मुल्क में कितना डिफरेंस है हमारे से। जो आर्मी की लड़कियां होती थी वो अपने आप को सुपीरियर समझती हैं, उनको इतनी सहूलतें मिली हैं कि जो बियॉन्ड बिलीफ है, क्योंकि बस साथ साथ नौकर है। वो छोड़, वो हमारा जो बजट भी, पाकिस्तान का बजट भी खा लेते हैं। फिर सऊदी अरब से, अब ये देखो ना, सऊदी अरब में भी जाके जो अपराइजिंग हो रही थी, और बहरीन में इधर उधर वहां भी पहुंच जाते हैं। मतलब कितनी बुरी बात है। वहां पे फलस्तीन में ये पहुंच गए थे। कश्मीर में इतना फसाद हमारी आर्मी ने मचाया है, ये तो आपको पता है। बिल क्लिंटन ने अपनी पाकिस्तानी आर्मी को
बिल क्लिंटन ने देखा और है ये पता है क्यों क्यों हुआ है ये? जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना उसको अनस्टेबल करने के लिए हुआ है। ये इनकी अपनी गेम है आईएसआई की, और ये मिलिट्री की गेम है जो इन्होंने प्ले की है। मुझे बहुत अफसोस है कि हुसैन हक्कानी को वैसे रिजाइन नहीं देना चाहिए था। उसको चाहिए था कि वो प्रूफ करता कि ये मेमो नहीं लिखा गया और ये गद्दारी में इस्तेमाल नहीं होता। मैं ये लेकिन समझती हूँ अफसोस की बात यह है कि गजाला, वो मैं ये जनरल समझती हूँ मुशर्रफ जिसने जिसने साइन किए, जिसने अपनी किताब में वाज़े लिखा हुआ है, ओपनली लिखा हुआ है कि मैंने पाकिस्तानी शहरियों को बेचा है, वो आराम से बैठा हुआ है। उसको कोई नहीं कहता कि आके हमें हिसाब दो। और हिसाब मांग रहे हैं जरदारी से और हिसाब मांग रहे हैं हक्कानी से। ये इनको मिल गए हिसाब देने वाले। लेकिन हमारे लोग इतने पागल क्यों हैं? आर्मी तो जैसी भी है, मुझे एक ये बात बताएं, जब सारे लोग इस बात पे एग्री करते हैं कि भाई हुकूमती नुमाइंदे जिनको हम सिलेक्ट करें, सिलेक्ट तो आप ही करते हैं ना, अगर पीपीपी इनको पसंद नहीं है, सिलेक्ट तो अवाम ने किया है ना, वो बेहतर है जो ऑल ऑफ ए सडन अटैक करके हुकूमत को हटा के आर्मी के ऑफिसर्स जब हुकूमत संभाल लेते हैं, वो बेहतर है। ठीक है, ये तो बादशाह का हो गया ना कि आप अपनी मर्जी से आ गए, 11 साल रहे, आपने छोड़ा नहीं। ठीक है, तो जब सारी दुनिया में इस वक्त जमहूरियत है और पाकिस्तान में जमहूरियत लाने की कोशिश करें, तो हमारे लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ आती कि अगर, मैं ये नहीं कहती, मुझे पता है कि हक्कानी ने इस बात से इनकार किया कि उसने मेमो लिखने में हेल्प किया, इवन मेमो को लिखने का कहा है। ठीक है, मैं ये कहती हूँ अगर फर्स्ट करो उसने कहा भी है तो उसमें ये फिर बात बनती है कि बजाय इस पर फिर लोगों को ये कहना चाहिए कि भाई हमने मेमो में क्या ऐसी बात है कि जो आप गद्दारी उसको कह रहे हैं, समझ आई ना, कि उसको एक्सेप्ट करना। जिसने कहा भाई आप अमेरिका के अंदर है, हमारी आर्मी अमेरिका के अंदर है, तो हमने कह दिया कि भाई हमारी जमहूरी हुकूमत है, उसको अटैक करके हर दफा ये खत्म कर देते हैं। तो इसीलिए मुल्क इतना पीछे चला गया, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता सिवाय अदर मुसलमान कंट्रीज के। तो अगर कह दिया तो हाँ, मच बिगर देन दैट। हमारे लोग जो है ना बहुत ही, जिनको कहते हैं ना कि कच्चे कानों के कच्चे हैं, वो ये होता है। अब इमरान खान आ गए, वो दूसरे तीसरे लोग आ गए, उन्होंने आते कहना शुरू कर दिया ये गद्दारी है। पूरे उर्दू मीडिया में शुरू हो जाते हैं। आईएसआई पैसे देती है मीडिया को, थोड़े बहुत ये जो मिलते हैं ना बिलियंस ऑफ डॉलर, इनके ये वो क्रम्स जो है, वो जिसको कहते हैं हड्डियां जो है, वो डाल देते हैं उनके ऊपर। मीडिया में भी ये बातें शुरू हो जाती हैं, उर्दू मीडिया में स्पेशली। अंग्रेजी मीडिया में तो मैंने ये देखा है कि फिर भी कोई काम की बात होती है, उर्दू मीडिया में ये कुछ होता रहता है। अफसोस की बात है, हालांकि हमारे उर्दू सुनने वाले लोग हैं, उनको इन बातों का पता होना चाहिए, उनको ही बेवकूफ बनाया जा रहा है, पता है ये। लेकिन अपना दिमाग खुद भी आप इस्तेमाल करें। उसने ये तो नहीं कहा कि पाकिस्तान पे अटैक कर दो, उसने ये तो नहीं कहा। मेमो में तो सिर्फ ये बात कही थी कि भाई हमारी आर्मी आपके अंडर है, हमारा आर्मी का जो कोई जनरल है, जो उसका चीफ है, वो आपकी बात सुनता है। अब वो गुस्से में आके कहीं हमारी हुकूमत को ना उतार दे, हम आप प्लीज आई मीन उनसे जरा, बिकॉज वो आपके अंडर है, आप उनसे बात करें। इसमें गद्दारी, ये तो गद्दारी से बचाने की कोशिश है। ये तो आप, मेरे ख्याल में तो ये एक तरह से अगर नहीं कहा था तो उनको बल्कि कहना चाहिए था। मैं कहती हूँ, आई मीन मुझे कहना चाहिए कि भाई हर दफ़ा ये होता है कि जमहूरी हुकूमत हमारी सिलेक्ट होती है, उसको कम से कम आप 5 साल जिस अरसे के लिए सिलेक्ट हुई है उस अरसे में काम तो करने देना। उसके बाद पता है ये एक, सब लोग पीपीपी को बुरा कहते हैं, सारा ब्लेम उस हुकूमत पे लग जाता है। खैर पीपीपी की लोन तो हुकूमत है ही नहीं, आपको पता है पंजाब पे तो पूरा नवाज शरीफ वगैरह का कंट्रोल है। ठीक है, आप लोग जमहूरी हुकूमत को बुरा कहते हैं, अगली दफा उसको ना सिलेक्ट करें जैसे बाकी दुनिया में होता है। फिर नवाज शरीफ के साथ इन्होंने क्या किया था, जर्नैलों ने नवाज शरीफ के साथ क्या किया था। अब वो खास मैं लोगों की बात कर रही हूँ, खत्म कर रहे हैं। वो इस वजह से कर रहे हैं कि उनको पता चल गया है कि नवाज शरीफ एक्सपीरियंस्ड हो गया, आर्मी के खिलाफ है, इस वजह से वो सारा काम हो रहा है। बात असल में मेमो की बात ये है, वही बड़ी बात है। मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। अव्वल तो मेमो जो है वो हक्कानी ने और जरदारी ने नहीं लिखा। भाई आजकल के जमाने में हक्कानी एक फोन खरीद लेता जिसके और उसके ऊपर वो बात कर सकता था। वो जरूरी नहीं है कि वो अपने एम्बेसी से ही बात करता, वो किसी और से, मतलब वो टेक्स्ट मैसेज भेज सकते थे, वो ईमेल अकाउंट को बना के वो उस पर भेज सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर वो अजीब एक कैरेक्टर है वो हुसैन मंसूर एजाज जो है वो ऐसे कैरेक्टर हैं कि उन्होंने कोई पहले माजी में भी कोई ऐसी बातें की हुई थी, झूठ बोले हुए थे। एक झूठे लोगों के साथ ये मिलके एक मेमो का ये स्कैंडल, मैं कहती हूँ कि पता है हुआ हो क्या रहा है। पहले ये होता था कि मिलिट्री साफ आके ना
तो जिस तरह नवाज शरीफ को उन्होंने पकड़ के हटा दिया और खुद आके बैठ गई, अब वो ये नहीं कर सकते। जब से ये पिछले दिन वो चली है सिविलियन उस पे जज वकीलों की मूवमेंट के बाद वो अब साफ साफ नहीं आ सकते। अब इस तरीके से वो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। अव्वल तो बात यह है कि इस वक्त कंट्रोल पाकिस्तान में मिलिट्री का ही है, ISI और मिलिट्री गवर्नमेंट रन करे लेकिन फिर भी उनको मंजूर नहीं है कि जरदारी और हकानी थोड़ी बहुत भी अगर कोई वो अपनी बात करना चाहते हैं, वो भी उनको मंजूर नहीं है। वो सिर्फ कंप्लीटली अपने लोग लाना चाह रहे हैं। वो सब बात ये सिर्फ डिस्टेबलाइज करने की बात है गवर्नमेंट को और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। ये सारा मिलिट्री। मुझे इससे एक बात याद आई, अब्बू का एक दफा ट्रांसफर का मसला था, तो भला किसके पास लोगों ने कहा सिफारिश लेके जाए, जो ब्रिगेडियर था वहाँ पे। बंदा पूछे ब्रिगेडियर का क्या ताल्लुक वास्ता है किसी भी इदारे से ट्रांसफर रुकवाने में या ट्रांसफर कराने में। ये लोग, ये कितनी अजीब बात है। आप मुझे बताएं कि वो पूरी छोटी सी बात से लेके बड़ी बात तक कंट्रोल करते हैं। वो इसलिए कंट्रोल नहीं करते कि उनको पाकिस्तान से हमदर्दी है, वो इसलिए कंट्रोल करते हैं कि उनकी बेकरियों की बिजनेस है, उनकी सीरियल फैक्ट्री है, उनकी ये सारी बिजनेसेस हैं उनकी। वो तो बिजनेस माफिया है यार। आप डिफेंस में चली जाए, जितने भी बड़े बड़े इलाके हैं पाकिस्तान में, वो आर्मी के हैं। पाकिस्तान से तो आर्मी ऊपर है, पाकिस्तान नीचे है। हाँ, अब लेकिन इट्स सैड क्योंकि पाकिस्तान भी तो आर्मी का है ना। आर्मी क्यों नहीं पाकिस्तान के साथ सिंसियर होती? हमारे पॉलिटिशियंस क्यों नहीं पाकिस्तान के साथ सिंसियर होते? आर्मी क्यों नहीं पाकिस्तान के साथ सिंसियर होती? आर्मी का मेन, आर्मी को जिस दिन आर्मी सिंसियर हो जाएगी ना पाकिस्तान के साथ, वो दिन वो पता कैसे सिंसियर होगी, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ओनली वे टू बी सिंसियर विद पाकिस्तान इज कि जितनी तुम्हारी तनख्वाह तुम्हें मिलती है उसमें तुम गुजारा करो और पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट के अंडर रहो। और जो है वो उनको पॉलिटिशियंस को ये फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करने दो। ये सारी फॉरेन पॉलिसी जो है ना ये मिलिट्री कंट्रोल करती है। इसीलिए शाजिया नवाज शरीफ के ये पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि नवाज शरीफ उसको समझ गया मिलिट्री को। ये आप तुम देखना, ये एक्सपीरियंस लोगों को नहीं आना देने चाह रहे, ये इन एक्सपीरियंस लोगों को, ताकि उनको मैनिपुलेट अगले 10 साल तक कर सके। ये सारा चक्कर इन्होंने चलाया हुआ है, ये मेमो गेट का चक्कर डिस्टेबलाइज करने के लिए। कि सिर्फ मुझे अफसोस ये होता है कि हमारे जो कौम के जवान हैं या नौजवान लड़कियां लड़के जो सारे जो हैं, वो उनको ये बात क्यों नहीं समझ आती। वो क्यों इतने जो स्कूलों कॉलेज में पढ़ाया जाता है ना। आज किसी ने बड़े मजे की बात मेरे फेसबुक पे लिखी है कि इट्स इम्पॉसिबल टू टॉक टू दिस पीपल, जो हमारी यूथ है, क्योंकि उनका कसूर नहीं है। उनको स्कूलों कॉलेजों में जो पाकिस्तान स्टडीज पढ़ाई गई हैं वो उसी को सच समझते हैं। उनको हिस्ट्री गलत बताई गई है। उनको बताया गया कि आर्मी हमारी सारी जंगें जीत रही है। ये नहीं बताते कि आर्मी की जातियाँ क्या क्या हैं। आर्मी कंट्रोल करती है ना हर चीज़, तो वो उन बेचारों को पता नहीं है। वो वही समझते हैं जो उनको बताया गया। मैं तो छोटी सी मिसाल देती हूँ कि आप किसी पाकिस्तानी से बात करें, पाकिस्तान में, तो वो आपको कहेगा हिंदू कमीने हैं, हिंदू जलील हैं, हिंदू बनिया है। आपने हिंदू देखे कितने? मैंने पहली दफा जिंदगी में एक हिंदू यहाँ आके देखा है। दुनिया के बेहतरीन लोग हैं हिंदू, हमें कुछ नहीं कहते इंडियन, इतने अच्छे लोग हैं वो, तो बल्कि हमें पसंद करते हैं। वो भी वो पता है क्या बात है, वो ये सारी बातें हिंदुओं के खिलाफ भी इसीलिए बताई जाती हैं ताकि ये बिजनेस में रहे ना। ये सारी बिजनेस है यार, क्योंकि अगर हिंदुओं के साथ दुश्मनी नहीं रहेगी तो आर्मी की क्या जरूरत है। हाँ, यही तो हमारा दुश्मन खत्म हो जाएगी ना। हिंदुओं के साथ सुलह हो गई तो बिजनेस खत्म हो जाएगी इनकी। तो ये अफसोस की बात है, आपको हम भी हिंदू ही थे एक जमाने में। कर्नल हैं, उनके बच्चे यहाँ पे फ्री तालीम हासिल कर रहे हैं, और हमारे बच्चे जो हम यहाँ पे रह रहे हैं कर्जे लेके कॉलेजों से पढ़ते हैं, वो यहाँ से रहते। इसका मतलब है ये सारे मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर उनके, और हमारे बच्चों के पास कुछ भी नहीं है। वहाँ पे छोटे छोटे गरीब बच्चों के पास कोई स्कूल भी नहीं है, कि छत भी नहीं होती है। 70 to 80%। फिर बात करेंगे अनदर टॉपिक, ये मिलिट्री का जो मतलब बजट का अनदर टॉपिक है। मेमो की बस सिर्फ ये बात यही करते हैं कि ये डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है। और मैं फिर आखिर में यही कहूंगी कि मुझे तो इसमें ना ट्रीजन नजर आती है, ना मुझे इसमें वो गद्दारी आती है। ये सारी बकवास है। आई मीन दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल। और पूरी कौम ये गद्दार। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि लोगों को छोटी छोटी बात भी क्यों, कोई किसी ने ये खड़े होकर नहीं कहा, आप टीवी चैनल्स पे देख रहे हैं, किसी ने खड़े होकर नहीं कहा कि भाई मेमो पढ़ के देखा गद्दारी कहाँ है इसमें।
अगर हमें पता है कि हमारी आर्मी अमेरिका के कंट्रोल में, 90% लोगों ने मेमो पढ़ा ही नहीं होगा। हाँ, जो उन्होंने पढ़ा ही नहीं, वो अब वो इसने हाँ, इन्होंने वो सिर्फ ये कि अमेरिका को नारा कह लग दिया। गया ना, एक दफा नारा लगा दो तुम गद्दार है फलां गद्दार है। अब वो गद्दारी के नारे तो बहुत अच्छे से लगे जा रहे हैं। वो उसको बेचारे को, वली खान को और उनको गद्दार कहते थे। अब पता चला कि वो गद्दार नहीं थे, ये जो गद्दार थे हमारे जर्नैल गद्दार है। लेकिन वो ये बात समझ में नहीं आएगी उनको। तो चलो ठीक है फिर शादिया, थैंक यू, लेट्स रैप अप। थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट, थैंक ठीक यू। है, अच्छा, खुदा हाफिज।